हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु, हमारी होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाला की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगान होते रहेगी। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी आपका ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। सेक्शन 3, पश्चाताप तथा पाप स्वीकार। प्रियो, परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता और अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई ना करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पुराने नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसकी 23 से 32 आयत तक। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं हैं। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता हैं। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और
उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन पर पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। बारी बारी से पढ़ने के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 141, उसके पहले पद से 9वें पद तक। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अनबलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर छितराई हुई हैं। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर ही हैं। मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगांत होती रहेगी। आमीन। नए नियम का पाठ जो कि लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद 22 से लेके अंतिम पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय पद 22 से लेके अंतिम पद तक। इस प्रकार लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजुबैल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारा वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले? तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखोरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य के सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। स्वर्ग
प्रार्थना करेंगे। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित हैं। उन्होंने परमेश्वर आज के वचन में आप हम सब से बात करने वाले हो, हम सब पर अपना रहम बरसाने वाले हो। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है कि हम हमारे शब्दों के द्वारा जांचे जाते हैं कि हमारे मनों में क्या है। हमारे शब्द जो हैं वो बताते हैं कि मेरे और आपके मनों में क्या है। जो पाठ आज मेरे और आपके सामने पढ़ा गया उसमें हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं बात हो रही है शब्दों की, कहीं ना कहीं बात हो रही है जीभ के इस्तेमाल की, कहीं ना कहीं बात हो रही है हम किस प्रकार से एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, या एक दूसरे के लिए अपने मनों में किस प्रकार से विचार रखते हैं। हम सब जानते हैं कि बीते दिनों में हम सब ने लॉकडाउन को फेस किया, और जब लॉकडाउन में रहें तो बहुत सी चीज़ें जो हैं जो लॉकडाउन से पहले थीं और लॉकडाउन के बाद हैं वो बदल गई हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो लॉकडाउन से पहले जो था हमारे जीवन में जो फ्रीडम्स थी आज के समय में शायद नहीं है। जो चीज़ें हम प्रैक्टिस करते थे आज के समय में नहीं हैं। और अगर हम देखें तो जो अपनी जीभों का इस्तेमाल हम पहले के समय में करते थे, लॉकडाउन के बाद में वो कुछ और रूप में बढ़ गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन आ गया। और जब हर एक व्यक्ति ऑनलाइन आ गया, उसको वो प्लेटफॉर्म मिलने लगा, तो सब ने उसको अपने अपने रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, यूज़ करना शुरू किया। किसी ने कुकिंग चैनल बना दिया, किसी ने ट्रैवल ब्लॉग्स बना दिए, किसी ने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिव्यूज़ करने लगे, और अलग अलग चीज़ें थी जो लोग करने लगे। उसी में से कुछ लोग जो थे वो परमेश्वर का कलाम भी जो थे वो लेकर के ऑनलाइन आ गए। और हम देखते हैं कि जगह जगह पे हम देख सकते हैं लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, फिर वो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पे परमेश्वर का कलाम बांटने के लिए तैयार बैठे हैं। हर जगह परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन से बांट रहे हैं। लेकिन कई बार मुझे और आपको लगता है कि परमेश्वर के कलाम बांटने में कौन सी बड़ी बात है। सिर्फ बाइबल पढ़नी है और उसको लोगों को बता देना है, और उसके बाद परमेश्वर का कलाम उन तक पहुंच जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम जब तक हम सिर्फ बोलने वाले होंगे, करने वाले नहीं होंगे, तो हमारी करनी में और कथनी में फ़र्क होता है। क्योंकि बाइबल साफ बताती है कि तुम बोलने वाले नहीं परंतु उस पर अमल करने वाले हो। क्योंकि मैंने पहले खुद उस रास्ते पे चला, फिर मैंने तुम उस पर चलने की तुम्हें आज्ञा दी है। लेकिन ये जो ऑनलाइन का समय है, इसमें हम दो फेज़ देखते हैं किसी भी व्यक्ति के। एक वो फेज़ है जो हमें उसके ऑनलाइन चैनल पे दिखता है, जिसमें वो परमेश्वर की हमदो सिताइश कर रहा है, परमेश्वर का कार्य कर रहा है। लेकिन जो दूसरा चैनल है वो उसका पारिवारिक जीवन है, उसका वो लोगों के आसपास का जीवन है, सामुदायिक जीवन है, जिसमें वो लोगों के आसपास रह रहा है। और दोनों में बहुत भिन्नता है, क्योंकि उसको लगता है जिस तरह से हम ऑनलाइन हैं और जिस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाइबल साफ बताती है, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और पद जब पहले से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। कुछ अलग लिखा है, क्योंकि आजकल के समय में हम में से तो हर एक जो है वो परमेश्वर का कार्य करने के लिए तैयार है, परमेश्वर का कार्य अपने जीवन से करना चाहता है। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेतावनियाँ दी गई हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो मुझे और आपको निर्वाह करने की ज़रूरत है यदि हम परमेश्वर का कलाम लोगों तक लेकर के जा रहे हैं। क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। साफ लिखा है कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। किस लिए ठहरेंगे? क्योंकि हम बताने वाले तो हैं, हम जताने वाले तो हैं, हम सिखाने वाले तो हैं, लेकिन उस पर अमल करने वाले नहीं हैं। और यदि हम अपने लोगों को सिर्फ बताते रहेंगे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसे अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, तो मेरे और आपके कलाम के पढ़े जाने से, कलाम के बांटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये मैं नहीं कहता, आज यिर्मयाह की पुस्तक में हम जब पढ़ेंगे हम पाएंगे कि वहाँ पे किस प्रकार से लिखा हुआ है कि किस प्रकार से लोग उपदेश तो देते हैं, भविष्यवाणी तो करते हैं, अलग अलग चीज़ों को बताते तो हैं लोगों को, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो व्यर्थ है। लिखा है इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। क्या लिखा है, हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो पहले मुझे और आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि क्या मैं और आप जीवन में कहीं चूके हैं कि नहीं हैं। अगर मैंने और आपने जीवन में गलतियां करी हैं, मैंने और आपने अपने जीवन पे कंट्रोल नहीं रखा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। और उसके बाद लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। अब वचन में नहीं चूकने का जो तात्पर्य है वो ये है कि हम वचन जब बांटते हैं तो उसे पहले अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन से उस रास्ते पे चलते हैं और फिर लोगों से कहते हैं कि यही है सही रास्ता जिस पे तुम्हें चलने की ज़रूरत है। एक बच्चे को अगर हम बोलें कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये मत करो, ये मत करो, और ख़ुद उसे करते रहें, तो बच्चे के अंदर वो आदत आना बड़ी लाजमी है। हम बच्चों को देखते हैं, उन बड़े फ़ॉन्ट होता है उनको मोबाइल का, कहीं भी मोबाइल देखते हैं वो तुरंत उठा लेते हैं। लेकिन क्यों उठाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? जब वो अपने माता पिता के हाथ में हर समय मोबाइल देखते हैं कि वो हर समय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर समय मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, और जब वही माता पिता उन बच्चों से कहते हैं कि मोबाइल मत यूज़ करो, तो क्या वो बच्चे मानेंगे? शायद नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका कहना ये होता है आप भी तो यूज़ कर रहे हो। तो जब आप नहीं रोक सकते तो हम अपने आप को क्यों रोकें? और जब वही हम संसार में जाकर के परमेश्वर के कलाम को बांटते हैं, लोगों से कहते हैं इस प्रकार से अपना जीवन परिवर्तित करो, इस प्रकार से परमेश्वर के पीछे आ जाओ, तो हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ये भी तो वैसे ही नहीं, क्योंकि ये हमारे जीवन से नहीं देख रहे हैं कि हम परमेश्वर के कलाम पे चल रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि हम सब जब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सारी देह पर लगाम लगाने का तात्पर्य ये है कि मुझे और आपको अपनी जीभ पे लगाम लगाना है, क्योंकि कई बार हम और आप जो ऑनलाइन होते हैं और जो ऑफलाइन होते हैं उसमें फ़र्क होता है, और जब दोनों में फ़र्क होता है तो वो मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर के कार्य को आगे लेकर के नहीं जाता। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय पद 21 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते। अगर मैं और आप ध्यान दें तो भविष्यवक्ता वो व्यक्ति होता है जिससे परमेश्वर जो है वो बात करता है, जिससे परमेश्वर जो है बताता है कि वो कैसे चाहता है कि लोग अपना जीवन जिए, और ये कहीं ना कहीं बीच में एक मीडिएटर का काम करता है परमेश्वर और लोगों के जीवनों में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं। सोच करके देखिए, एक भविष्यवक्ता का काम ही यही है कि जो परमेश्वर को जो कुछ कह रहा है वो लोगों तक पहुंचाने वाला हो, और जब परमेश्वर ही ना बात करे उस भविष्यवक्ता से, और तब भी अगर वो लोगों के पास जा रहा है, लोगों को अपनी बात बताना चाह रहा है, किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से, कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा कि मैं आपसे ऐसा कहूँ, तो उसके पीछे उसका क्या तात्पर्य है, उसके पीछे उसकी क्या मंशा है, ये मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। क्योंकि साफ लिखा है कि ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो अपनी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, किसके नाम में? परमेश्वर के नाम में, कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ। परमेश्वर ने मुझसे ये बात करी कि ये होने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने मुझे ये जताया कि इस प्रकार से मुझे अपना जीवन परिवर्तित करने की ज़रूरत है। ये भूल जाते हैं कि भविष्यवाणी करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है
कि आप अपने शब्द नहीं परंतु परमेश्वर के शब्दों तक, लोगों तक पहुंचाते हैं। आप अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, परमेश्वर के शब्दों का इस्तेमाल लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर के शब्द पहुंचाते हैं। और जब मैं और आप अपने शब्दों को उसमें मिलाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य था जिन शब्दों के लिए जो उसने मुझसे बोला या नहीं बोला। क्योंकि अगर वो मुझसे और आपसे बात नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं मुझे और आपको अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल बताती है कि कोई भी तेरे जीवन को देख करके ठोकर खाने वाला ना हो। और जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं और उसके बाद सांसारिक जीवन जीते हैं तो हम लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। क्योंकि हम दिखाते तो हैं कि हम बहुत मसीह में मजबूत हैं, लेकिन हमारे जीवनों में जब लोग झांकते हैं तो उन्हें जो दिखाई देता है वो खोखलापन दिखाई देता है किस प्रकार से हम बात तो कुछ और करते हैं, करते कुछ और हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, साफ लिखा है, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, और शिक्षा क्या सिखाती है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। नहीं कर सकते हम, और जब नहीं करते तब भी हम परमेश्वर का कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर के कलाम से कहते हैं लोगों से प्रेम करो, खुद नहीं करते। जब खुद नहीं करते तो सोच करके देखिए क्या मैं और आप परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर हैं? तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते हैं और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। साफ लिखा है, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर होते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। क्योंकि ये जो भविष्यवक्ता अपने आप को कह रहे हैं, ये जो अपने आप को उपदेशक कह रहे हैं, ये खुद परमेश्वर की किसमें? परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर नहीं है। तो लोगों को कैसे ये परमेश्वर के करीब ले करके आएंगे? क्योंकि लिखा है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो ये मेरे नाम से कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। पद 25 में लिखा है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें सुनी और ये भी जानता हूँ कि ये मेरा नाम ले करके झूठी भविष्यवाणी करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि लोग इनको पहचानने वाले हों, लोग इन्हें जानने वाले हों, लोग इनके करीब आने वाले हों, और लोग इन्हें वो आदर और सम्मान देने वाले हों जो सबको मिलता है। परमेश्वर का काम करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल करने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम परमेश्वर का कार्य किसी गलत मंशा से करते हैं तो वहाँ पे मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि तब मेरे और आपके ऊपर पाप पड़ता है, तब मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। क्योंकि हम परमेश्वर का कार्य परमेश्वर को देख करके नहीं कर रहे, हम परमेश्वर का कार्य संसार के लोगों को देख करके कर रहे हैं कि अगर मैं इस जगह पे पहुंच गया तो मुझे ये फ़ायदा है, अगर मैं इस जगह पे पहुंच गया तो मुझे ये बेनिफिट। और जब हम उन बेनिफिट्स के लिए परमेश्वर का कार्य करते हैं, परमेश्वर मुझसे और आपसे दुखी होता है। लिखा है, जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखों मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, जैसे मेरी प्रजा के लोग मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपना अपने स्वप्न बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। परमेश्वर का कलाम साफ कह रहा है कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के राज के विरोध में काम कर रहे हैं, परमेश्वर के राज के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पुराने लोग जो थे, वो पूर्वज जो थे इजरायली, वो परमेश्वर को भूल करके बाल देवता की आराधना और स्तुति करने लगे थे, यहाँ पर परमेश्वर मुझे और आपको दोषी ठहरा रहा है यदि हम परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर नहीं हैं और उसके कार्य को करने की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि लिखा है, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यानी कि हम परमेश्वर से उसकी भेड़ों को छीनना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए। साफ लिखा है कि जब भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो स्वप्न बताए, जब नहीं देखा हो तो उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो स्वप्न में ये देखा। और लिखा है, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरे वचन से सच्चाई को सुनाए। कई बार हमें लगता है कि नहीं, भविष्यवाणी जो है
वो सिर्फ स्वप्न के मार्फत से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ साफ लिखा है, जिस किसी ने स्वप्न देखा हो वो स्वप्न बताए, और जिस किसी ने वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। क्योंकि परमेश्वर जो है अपने लोगों से विभिन्न रूपों से बात करता है। फ़र्क ये है कि क्या मैं और आप सुनने के लिए तैयार हैं। हम सब के लिए परमेश्वर का कलाम है, लेकिन क्या मैं और आप सुनना चाहते हैं? क्योंकि ये भविष्यवक्ता जो हैं ये भी उसी जीभ का इस्तेमाल करते हैं जो हम सब करते हैं, और जब हम इसे गलत रूप से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शब्दों का जो खेल है ये हमारे लिए घातक ठहरता है। क्योंकि हम परमेश्वर के राज को बनाने के लिए नहीं, परंतु उसको नाश करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए अनजाने में कार्य करने लगते हैं। क्योंकि लोग हमारे जीवनों को देखते हैं और कहते हैं चर्च में कुछ और, ऑनलाइन कुछ और पारिवारिक जीवन में कुछ और जब ये ऐसा जीवन जीते हैं तो ऐसे मसीही से होने से तो अच्छा है कि हम नास्तिक ही रहें, हम परमेश्वर से दूर ही रहें। और कई बार हम जो मसीही हैं अपना जीवन जो है संसारिक चीज़ों में व्यय करते हैं। ये सोचते हैं कोई नहीं देख रहा। परमेश्वर का कलाम कहता है मैं तुम्हें देखता हूँ। क्या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ तुम छुप सकते हो? मुझे और आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम वचन किस प्रकार से बोल रहे हैं। लिखा है भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा करके बोलते हैं। ये उन भविष्यवक्ताओं के लिए है जो परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, जिनसे परमेश्वर बात नहीं करता, लेकिन इन्हें कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए जो ये लोगों तक पहुंचाने वाले हों परमेश्वर के नाम से। और इसलिए लिखा है, परमेश्वर कहता है ये भविष्यवक्ता मेरा वचन दूसरों से चुरा चुरा करके बोलते हैं और उनके विरुद्ध हूँ, मैं उनके विरुद्ध हूँ। जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ। परमेश्वर साफ बता रहा है कि जब हम परमेश्वर के कलाम लोगों तक बांटते हैं ये कह करके कि परमेश्वर ने मुझसे बात करी, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आगे बढ़ो और ये कार्य करो, तो मैं उनके विरोध में हूँ। क्योंकि मैंने तो उनसे बात नहीं करी, वो मेरे नाम का या मेरे कलाम का झूठा सहारा लेते हैं। वो अपनी वाहवाही चाहते हैं, वो हे प्रभु कह करके मुझे बुलाते हैं, लेकिन उनके मन जो हैं वो संसार में लगे हुए हैं और उनको मेरी प्रजा के लोगों से कुछ भी लाभ ना होगा। क्योंकि जब वो मेरी प्रजा के लोगों के पास जाएंगे तो ना तो प्रजा को कोई लाभ है उनसे और ना ही उन भविष्यवक्ताओं को है। सांसारिक रूप से तो मैं और आप हो सकता है लाभान्वित हो जाएं, लेकिन आत्मिक रूप से कोई भी लाभ नहीं होता है। क्योंकि लिखा है जब यीशु इस संसार में था और उसके पास लोग जो थे एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे देख करके अच्छा किया, तो बहुत से लोग जो थे वहाँ पर वो कहने लगे, क्या कहने लगे, ये तो दाऊद की संतान है, ये तो दाऊद की संतान है। लेकिन जो सरदार और फरीसी थे, शास्त्री और फरीसी थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई हमारी जगह पे आकर के कार्य करने वाला हो, कोई हमसे भी ऊपर पहुंचने वाला हो, और वो इसके ऊपर उंगली उठाते हैं। आज संसार में भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो अलग अलग वजह से दूसरों पे उंगली उठाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मन की नहीं हो रही। ये शास्त्री और फरीसी जो हैं परमेश्वर पर, उसके पुत्र पर उंगली उठा रहे हैं, यीशु मसीह पे उंगली उठा रहे हैं। क्या कह करके, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजुबैल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। यानी कि ये शैतान से सहायता लेता है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। सोच करके देखिए, शैतान से सहायता कौन लेगा? शैतान से सहायता वही लेगा जो खुद शैतान हो। जो परमेश्वर में हो वो परमेश्वर से सहायता मांगेगा। लेकिन जब इल्ज़ाम लग रहा है कि ये शैतान से सहायता लेता है, इसका मतलब ये है कि ये खुद शैतान है। और इसीलिए लिखा है, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज में फूट होती है वो उजड़ जाता है। ये मेरे और आपके विषय में है, मेरे और आपके सांसारिक विषय में है कि जब मेरे और आपके जीवनों में फूट होती है, हमारी कलीसिया में फूट होती है, हमारे परिवारों में फूट होती है, तो वो उजड़ जाता है।
क्योंकि हम मौका ढूंढ रहे हैं दूसरे पे उंगली उठाने का। हम मौका ढूंढ रहे हैं बताने का कि ये गलत है और ये सही है। और जब इस प्रकार से हम जीवन जीते हैं तो सोच करके देखिए किसके लिए कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए या फिर संसार के लिए। और लिखा है, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया। परमेश्वर उन्हें जवाब दे रहा है, जो शास्त्री और फरीसी हैं यीशु से कह रहे हैं कि ये तो शैतान की सहायता से निकालता है। यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुँचा है। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, यदि मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो सोच के देखो, कहीं परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट तो नहीं आ गया? कहीं तुम भी उन कुंवारियों के समान तो नहीं जिनको लगा था कि दूल्हे को आने में अभी समय है और उन्होंने अपनी तैयारियां नहीं करी? तुमने भी अपनी तैयारियां नहीं करी और आज तुम अपना मुंह फेरना चाहते हो ये कह करके कि अभी वो समय नहीं आया। यीशु मसीह वो व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर का कलाम हम तक लेकर के आने वाला हो, वो उसको तो आने में अभी समय है। लेकिन परमेश्वर साफ कहता है, क्योंकि यदि मैं दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की सहायता से निकाल रहा हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर का समय आ पहुँचा है। आगे लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। और जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो परमेश्वर के लोगों को पहचानते हैं, परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं, परमेश्वर के लोगों को आदर और सम्मान देते हैं। और हम कहते हैं ये परमेश्वर के लोग कौन हैं। ये एक विषय हमेशा से रहा कि हमें हर एक को, जिससे मेरे और आपके अच्छे वार्तालाप हो, अच्छी बातचीत हो, उसे तो हम परमेश्वर के लोग मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिनसे नहीं हैं उनको हम परमेश्वर के लोग मानने के लिए कई बार तैयार नहीं होते। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, हर एक के अंदर परमेश्वर का जो आत्मा है वो वास करता है, क्योंकि मैंने हर एक को अपनी आत्मा में रचा है। तो जब मैंने हर एक को रचा है तो मुझे और आपको चाहिए कि हर एक के अंदर परमेश्वर की आत्मा को देखने वाले हों, उसे वो ही आदर और सम्मान देने वाले हों जो परमेश्वर की आत्मा का हक है। लिखा है, मनुष्य के सब प्रकार का पाप और निंदा तो क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जिसका तात्पर्य ये है कि हम परमेश्वर के नाम से यदि सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम से लोगों तक जा कर के बातें पहुंचा रहे हैं और ये कह रहे हैं, परमेश्वर ने मुझसे ये बात करी, परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा किया, तो हम कहीं ना कहीं गुनहगार हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि लिखा हुआ है कि हमारे पाप जो हैं वो क्षमा ना किए जाएंगे। क्योंकि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसके अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किए जाएंगे। यानी कि जब हम लोगों के विरोध में बात करते हैं तो एक बार परमेश्वर मेरे और आपके पापों को क्षमा कर देगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के कलाम के विरोध में जाते हैं, परमेश्वर का कलाम जो सिखाता है कि अपने पड़ोसी से अपने प्रेम करना नहीं करते हैं, और उसके बाद भी परमेश्वर का कलाम लोगों तक लेकर के जाते हैं और उनसे कहते हैं ऐसा कर वैसा कर, तो कहीं ना कहीं हम व्यवस्था के अधीन ना होते हुए, परमेश्वर के कलाम के अधीन ना होते हुए अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करते हैं। होने पाए परमेश्वर हम सब पर रहम करे, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमें वो तौफीक दे, वो अकल दे कि हम इस जीव का इस्तेमाल इस प्रकार से करने वाले हों जो परमेश्वर के राज को बढ़ाने वाली हो, परमेश्वर को राज को आगे लेकर के चलने वाली हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलकर कहें। सेक्शन 12 पेज 8। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौता पुत्र हमारे यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गड़ा गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी और विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों की न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक की कलीसिया पर,
संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम प्रार्थना करें। प्रभु हम पर दया कीजिए। मसीह हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। हम परमेश्वर की प्रार्थना को मिलकर कहें। एक हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सब आपका ही है। आमीन। सेक्शन 15 हम पवित्र निवेदन में जाएंगे। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति में से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता के फैलने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार है और मृत्यु के निकट है उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहें और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपना पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शाश्वत समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। सेक्शन 17 का प्रार्थना करें। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य के लिए सफल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य जीवित है। उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारे सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सफल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी ओर एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन।